नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर थ्री रिजल्ट 20 जनवरी का आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक का। आईसीआईसीआई उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये कि कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से आप इसको सीख सकते हैं और इससे बाय और सेल कब करना है, कहाँ पे करना है, ये विद टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको समझा दूंगा। आप सिर्फ इसको ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको फायदा ही मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आप अपने आप से डिसीजन लेना सीखोगे। आईसीआईसी बैंक का अगर रिपोर्ट देखोगे आप, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। अभी ये क्वार्टर अभी भी बाकी है, उससे पहले 20% का ईयर ऑन ईयर इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, वो है 9,946 करोड़। अगर आईसीआईसी का आप देखोगे, टोटल कैपिटल है 6,95,000। कोटक बैंक से कंपेयर करोगे तो कोटक बैंक का है टोटल 3,75,000। तो देखो दुगुना है आईसीआईसी बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक काफी बड़ी बैंक है, तो इसका रिजल्ट अच्छा लगा है। अब हम आईसीआईसी बैंक का वो देखेंगे, इसका रेड फ्लैग नहीं है। पी रेशियो 16.31 से होना चाहिए 15 के आसपास। तो पी रेशियो ठीक है। पी प्राइस टू बुक रेशियो है 3.13, मतलब इसका मतलब क्या है, ये 3 गुना हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका ध्यान दीजिए। चार्ट देखोगे तो आपको ग्रीन नजर आ रहा है। अब इसका फाइनेंशियल देखेंगे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। केवल एक ही साइड से देख के चलना ठीक नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे नॉर्मल व्यू में, तो आपको पता चलेगा नेट इनकम देखो 9,852, 10,600, 10,800 और 11,52, मतलब ये ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अगर ग्रोथ व्यू में भी देखोगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। नेट इनकम 12,7,2 और 1.44% है, मतलब ये कम होता गया है। ग्रोथ ग्रोथ क्यों कम होता गया है? भले आपको इंक्रीज हुआ हो, लेकिन जब टोटली आपका कैपिटल बढ़ जाता है तो उस पे ये ग्रोथ कम दिखाई देता है। अब एनुअल में हम देखेंगे, नॉर्मल व्यू में हम देखेंगे, एनुअल में नेट इनकम देख सकते हैं। एनुअल 2021 का 18,384, 25,110 और इस साल का है 34,036। मतलब आपको ये ग्रोथ अगर इसमें देखोगे तो 34.90% बढ़ा है। अब इसमें लोअर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी देखो इंडस्ट्री से इसका कम है। परसेंटेज में इसको दिखाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये परसेंटेज में दिखाया जाता है। अगर कंपनी का 9.37 है तो इंडस्ट्री का 12.08 है, मतलब कंपनी अभी भी इसमें इंडस्ट्री को मात देने में पीछे है। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर में देखो इसका 26 था, अभी 23.8% हुआ है। क्योंकि ये जो बाकी बैंक है ना, आईडीएफसी, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, ये काफी भागी है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम देखोगे तो ओवर द लास्ट 5 years नेट इनकम हैज ग्रोन ईयर टू ईयर 37 से 23, मतलब ये स्टॉक, हर चीज में तो आपको परफेक्ट स्टॉक मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब बैलेंस शीट इसका हम देखेंगे। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो का होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये देखो 14.44 से जितना कम होगा उतना अच्छा है। लेकिन ये क्या है, ओवर द लास्ट 5 year करंट रेशियो हैज बीन 14.44% वर्सेज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से ये ज्यादा है। करंट एसेट आप देख सकते हो 1,36,000, नॉन करंट एसेट 18,26,000 और करंट लायबिलिटी देखो 12,10। नॉन करंट, आपको करंट लायबिलिटी जो कम होनी चाहिए लेकिन बैंकों की ज्यादा होगी, क्योंकि बैंकों का क्या है, पैसे दूसरे से लेके तीसरे को लोन पे देते थे, इसलिए ये ज्यादा होते थे। इन चीजों पे ज्यादा बैंक के मामले में डरना नहीं है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है और फ्री कैश फ्लो भी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, तो थोड़ा सा इसमें आपको बाय करते हो तो कम क्वांटिटी में ही करना चाहिए। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग भी नहीं है। तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ 0.00 दिखा रहा है और रिटेलर 27 है और फॉरेन एफआई बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये हो गया। पीर में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पी और प्राइस टू बुक रेशो आप कौन से बैंक में सबसे कम है। कम तो किसी में भी नहीं है, आईसीआईसी में ही आप देखोगे तो या कम है और एक एक्सिस बैंक का कम है, लेकिन पी रेशो इसका 20 है, बाकी होगा पी रेशो ज्यादा है। अब हम देखेंगे कोटक बैंक का अगर आप, सॉरी, आईसीआईसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे इलीटी वेब के अनुसार
यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से इलिटिव आपकी शुरू हुई है, 1 2 3 और यहाँ 4। अब ये पांचवी थी, पांचवी को कंसोलिडेशन देके अप साइड गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1 2, ये फिर नई इलिटिव शुरू हुई वीकली। तो यहाँ से 3 नंबर का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा देना चाहिए एज पर इलिटिव। तो मैंने ये लिखा है आपको कि बाय 1018 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 970। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि 970 में स्टॉप लॉस लेने के बजाय आप इसको एवरेज करते जाइए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है, जाएगी अपसाइड ही। इंसान हो या स्टॉक को जाना अपसाइड है, और ये निफ्टी 50 वाले स्टॉक खास करके ये तो जाना अपसाइड ही, ये कंफर्म है। लेकिन हो सकता है कि नीचे आके चला जाए। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट टारगेट 1115 है। अब कोटक बैंक में अगर आप देखोगे, कोटक बैंक का भी अगर आप देखोगे तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट प्रॉफिट 7.6% ऑन हायर द इनकम। यह देख सकते हैं 7.6% ईयर ऑन ईयर, मतलब ईयर से पिछले साल से ये कंपेयर किया गया है, और 3005 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट अप 7.6%, 3005 करोड़ ईयर ऑन ईयर। इन्होंने क्वार्टर से नहीं कंपेयर किया, ईयर से किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 15.8, ये मतलब जो मार्जिन है बेच का लेने और लोगों से लेना और लोन पे देना, ये 15.9% है। ईयर ऑन ईयर 6554। ग्रॉस एनपीए ये भी बड़ा है, और नेट एनपीए भी बड़ा है। अब हम कोटक बैंक का वो रिव्यू देखेंगे। वो रिव्यू में पी रेशियो इसका 20 है, आईसीआईसी कम था, और अमाउंट तो दोनों का 3 गुना है, हम पेड कर रही है। 3 गुना मतलब कितना होगा, 1800 है, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 600 रुपए के आसपास इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी। और ये 600 प्राइस टू बुक रेशियो क्या बताता है, अगर दिवालिया होता है तो आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। रेड फ्लैग इसका लो ही है। अब यहाँ देख सकते हो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ कम है, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम भी कम है। अब हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले क्वार्टरली में आपको दिखाई देगा 4500, 4100, 4400, 4200, मतलब ये एवरेज ग्रोथ रेट नहीं है, इसमें ग्रोथ रेट नहीं है, लेकिन एवरेज है, प्रॉफिट है। ग्रोथ उसको बोलते हैं जो प्रीवियस क्वार्टर से, प्रीवियस साल से ज्यादा होना चाहिए, आपको ये पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हो माइनस है, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, मतलब प्लस माइनस में चल रहा है। अभी एनुअल का अगर हम देखेंगे, एनुअल में भी आपको देख सकते हो कि 4500, 4100, 4400, 4200। अब इसमें परसेंटेज में हम देखेंगे, क्योंकि ये अप डाउन चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे भी, यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे बढ़ा है। देखो मार्च 2000, क्वार्टरली है ये, एनुअल नहीं हुआ सिलेक्ट। नॉर्मल व्यू में अगर हम देखेंगे, नेट इनकम 9, 12 और 14, या इस साल बढ़ा है, जो मैंने दिखाया ना आपको, ईयर ऑन ईयर 7.6% कुछ उन्होंने वो बताया था बढ़ा हुआ। अब होल्डिंग होल्डिंग देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग क्वांटिटी लो प्राइस होल्डिंग भी नहीं है। इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग इंक्रीज बाय डिक्रीज एफआई, ये एफआईडीआई अब ज्यादा होता है। और टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 20.591 होना चाहिए, 50 से ज्यादा हो तो अच्छा होता है। लेकिन फिर भी ये लार्ज कैप कंपनी, डरने की इसमें कोई बात नहीं। अगर जिसने होल्ड किया तो होल्ड करके रखे, क्योंकि पिछले साल से अच्छा मिला है। ये आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, होल्ड करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है। फिर कंपटीशन में, फिर कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो कोटक का भी पी रेशियो ज्यादा है आईसीआईसी से, और प्राइस टू बुक रेशियो तो आईसीआईसी और कोटक का सेम ही है तकरीबन। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल में मुझे बैलेंस शीट और वो रह गया है, उसको भी दिखाना बेहद जरूरी है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, अच्छी बात है। करंट एसेट
करंट नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी 3,61,000 है या 42 है, ये तो मैंने बताया आपको कि ये ज़्यादा ही होता है। बाकी कंपनियों का ये कम होना चाहिए करंट लायबिलिटीज़, तभी आप बोल सकते हो ये कंपनी अच्छी है और अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और फ्री कैश फ्लो में इनके पास भी फ्री कैश फ्लो नहीं है, दोनों बाईसेस और महिंद्रा के पास फ्री कैश फ्लो नहीं। टेक्निकल में मैंने बताया ना इसका जो प्रॉफिट चल रहा है वो एवरेज चल रहा है, ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ हो भी रही पिछले क्वार्टर में तो इस क्वार्टर में वो कम हो रहा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, यहाँ देख सकते हो। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब होता है लोअर हाई और हायर लोज लगना, ये होता है हायर लोज, ये होता है लोअर हाई। तो इसको ब्रेक करने दे, मैंने ये मार्किंग किया हुआ है, इसको ब्रेक करने दे या तो यहाँ पे ब्रेक करने दे और एक करेक्शन आने दे, उसके बाद आप बाय करें, क्योंकि ये अभी मूवमेंट के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना है। ये था मेरा दोनों बैंक आईसीआईसीआई और कोटक के बारे में एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं और ज्यादा वीडियो ला सकूं और आपको इसमें डिसीजन लेने में बेनिफिट हो। धन्यवाद।